हेलो, वेलकम टू चैनल नो एंड ग्रो एडिटोरियल डिस्कशन। आई एम संजीव सिंह। डेट है आज 12 सितंबर 2022। डिस्कस करते हैं आज के द हिंदू के एडिटोरियल को। एडिटोरियल डीजीसीआई द्वारा भारत बायोटेक के द्वारा तैयार किया गया कोवैक्स नेशनल वैक्सीन को के इमरजेंसी अप्रूवल के बारे में है। सबसे पहले इस नेशनल वैक्सीन को समझते हैं। NASAL नेशनल नोज से बना है, नोज से। नोज का एडजेक्टिव है, यह एडजेक्टिव है, यह नाउन है। यहाँ कभी भी हम किसी वैक्सीन लिखते हैं, वैक्सीन नाउन को, इसको क्वालिफाई कराने के लिए हम नाउन नहीं देंगे, यानी कि नोज वैक्सीन नहीं कहेंगे, इसके लिए एडजेक्टिव लाना होगा। तो इसे यहाँ पे हम NASAL नेशनल देंगे। तो इसी के बारे में एडिटोरियल है। नोज डोज, यानी कि अब ये जो डोज दी जाएगी वो नाक के द्वारा दी जाएगी। ऑन नेशनल कोविड-19 वैक्सीन के बारे में है। द नेशनल वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 के अगेंस्ट में यह नेशनल वैक्सीन शुड हेल्प इन क्विकर कवरेज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पूरे पॉपुलेशन को कवर करने में थोड़ी सी मदद कर, जल्दी कवर करने में मदद करेगा यह वैक्सीन। अब कैसे मदद करेगा, इसकी चर्चा पूरी एडिटोरियल में की गई है। इससे पहले हम एडिटोरियल सेक्शन को स्टार्ट करें, हम इसमें यूज हुए वो कैप्स को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है रिटार्ड। रिटार्ड करना, रिटार्ड मतलब किसी प्रोसेस का स्लो डाउन होना। जब कोई प्रोसेस स्लो डाउन होता है तो वह रिटार्ड होता है। डिसेलरेट, जैसे एक्सेलरेट होता है, ACCELERATE। एक्सेलरेट मतलब धीरे धीरे मोशन में तेज़ी आना, उसे हम एक्सेलरेट कहते हैं। और जब यही थोड़ी सी मोशन डाउन होती है तो उससे हम डिसेलरेट या रिटार्डेशन, रिटार्ड मोशन इसी को कहते हैं। रिटार्डेशन यानी कि किसी प्रोसेस का, किसी मोशन का, किसी स्लो डाउन होना, उसे हम रिटार्ड कहेंगे। रिटार्डेशन इसका नाउन होता है। प्लग इनटू दो तरीके से यूज होगा। एक प्लग इनटू होता है, कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे प्लग इनटू यूज करते हैं, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल किसी चीज़ का हो जाना। क्रैश इनटू इसका साइनोनिम हो सकता है। तो डेफिनेटली ये कभी एक्सीडेंट होता है तो यह वर्ड बहुत सुनने को मिलता है। प्लग इनटू मतलब कहीं जाके एक्सीडेंट हो जाना। जैसे कहेंगे द कार प्लग्ड, PLOUGHED, प्लग्ड इनटू डीचे, खाई में जाकर एक्सीडेंट कर गया। दूसरा होता है जब हम किसी बिजनेस में पूरी मनी को लगा देते हैं तो उससे भी कहते हैं कि प्लग्ड इनटू, पुट ऑल मनी इन सिंगल बिजनेस, प्लग्ड ऑल मनी इन सिंगल बिजनेस। तो वहाँ पर भी प्लग्ड इनटू का यूज होता है जब पूरे, और यहाँ पे इस एडिटोरियल में पूरी संस्था सिर्फ एक वर्क में आ गई तो उस सेंस में यूज किया गया है, तो वहाँ पर भी प्लग्ड इनटू का यूज होगा। यहाँ पे इल्ड है। सबसे पहले इल्ड का स्पेलिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कन्फ्यूजन में हम YEILD लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे होगा YIELD, और ये दो तरीके से यूज होता है। सबसे पहले प्रोड्यूस के सेंस में, जैसे द लैंड इल्ड, YIELD, इल्ड राइस वर्थ 7500, द लैंड यील्ड राइस वर्थ 7500। वर्थ मतलब कीमत, यानी कि यह लैंड कितना राइस को यील्ड किया, प्रोड्यूस किया 7500 रुपीज़ का। तो वहाँ पे प्रोड्यूस के सेंस में आएगा। एक होता है यील्ड मतलब सरेंडर करना, जैसे ही रिफ्यूज टू यील्ड, ही REFUSED, रिफ्यूज टू यील्ड, उसने समर्पण करने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज मतलब इनकार करना। ही रिफ्यूज टू यील्ड यानी कि टू सरेंडर टू समवन, किसी को सरेंडर करना को यील्ड कर देना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिवियर और सेवर। दो वर्ड हैं और दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अलग अलग है। यहाँ पे सिवियर का एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है और यह वर्ब है। एडजेक्टिव जैसे कोई इफेक्ट है, EFFECT, इफेक्ट के पहले आएगा सिवियर, SEVER, सिवियर इफेक्ट। यू वुड हैव टू फेस सिवियर इफेक्ट, यानी कि इंटेंस इफेक्ट, फ्यूरियस इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, इसका साइन हो जाएगा सिवियर का, यानी कि तीव्र। इसका हिंदी तीव्र होगा। आपको
थोड़ा सा इंटेंस के सेंस में सीवियर का यूज किया जाता है। यहाँ सैवर है, सैवर का मतलब SEVER लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम सैवर पढ़ते हैं। सैवर मतलब डाइसेक्ट करना, काट के अलग कर देना को डाइसेक्ट करना, डिसबैंड कर देना, चॉप कर देना को सैवर कर देना कहते हैं। सिर्फ ई का डिफरेंस है, अगर ई लग जाए तो वो एडजेक्टिव हो जाता है जिसका मतलब इंटेंस होता है, तीव्र, और सैवर का ये एक वर्ब बन जाता है जिसका मतलब होता है काट के अलग कर देना। नेक्स्ट वर्ड है स्प्रीच, SPRITZ, स्प्रीच। स्प्री मतलब होता है स्प्रे ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड का जो फुहारा होता है ना उसी को स्प्रीच कहते हैं, स्प्रीच। ट्राइपैनोफोबिया, ट्राइपैनोफोबिया मतलब फियर ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के फियर को मतलब जो सुई होता है ना, सुई लेना किसी बीमारी में, तो उससे जो फियर होता है उसको हम ट्राइपैनोफोबिया कहते हैं। रेट्रोजेनिक इवेंट, रेट्रोजेनिक इवेंट मतलब किसी भी इवेंट का एक रिएक्शन के रूप में आना, यानी कि हम कोई प्रोसेस कर दिए, अब इंतजार कर रहे हैं कि इसका क्या रिएक्शन हो रहा है, तो इस इवेंट के हम को कहेंगे रेट्रोजेनिक इवेंट। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब होता है, एक होता है होमोजीनियस, इसका उल्टा होमोजीनियस, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर, वो मिक्सचर जिसमें सारे का सारे कंपोनेंट मतलब जो भी कंपोनेंट हैं एक ही टाइप के हैं। और इसका उल्टा हेट्रोजीनियस, यानी कि डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट को हम मिक्स करेंगे, उसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं, डिफरेंट, और डाइवर्स, अलग अलग को हेट्रोजीनियस कहते हैं। नेक्स्ट है रियल्म, रियल्म मतलब होता है क्षेत्र, जिसे कहते हैं ना दिस इज नॉट माई रियल्म, यह मेरा क्षेत्र नहीं है, यह मेरा स्कोप नहीं है, यह मेरा फील्ड नहीं है, तो उसी को कहते हैं रियल्म, रियल्म। नेक्स्ट वर्ड है परसुई, परसुई को सबसे पहले स्पेल्ड में बहुत दिक्कत होता है, PERSUE लिखते हैं, और यह हमेशा पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, यहाँ पे ई लिखते हैं PERSUE, PERSUE, लेकिन इसका होता है PURSUE, परसुई। परसुई मतलब होता है इंसुई, पीछा करना किसी का, इंसुई, चेज करना, हंट करना, कोई भी जानवर किसी की हंट करता है, शिकार करता है, तो सबसे पहले उसका पीछा करता है, तो उस सेंस में भी आता है परसुई करना। टेक फुट ऑफ द पेडल, टेक फुट होना चाहिए, यहाँ पे फुट नहीं, फुट, टेक फुट ऑफ द पेडल, यानी कि हम कभी साइकिल चलाते हैं, जब साइकिल गति में आ जाता है तो हम वहाँ से पैर हटा लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, तो स्टार्ट रिलैक्सिंग। इसके पहले वाले जो सेक्शन था उसमें भी एक वर्ड आया था टेक द गार्ड डाउन, टेक द गार्ड डाउन, उसका भी मतलब यही था कि रिलैक्स हो जाना। तो टेक फुट ऑफ द पेडल और टेक द गार्ड डाउन, ये दोनों इडियम्स का मतलब सेम ही है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाना। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल का, कंप्रीहेंशन बेस्ड। यहाँ पे है द हिस्ट्री ऑफ पेंडेमिक, द हिस्ट्री ऑफ पेंडेमिक हैज़ बीन पंक्चुएटेड पीरियडिकली, यानी कि पूरा पंक्चुअल रहा है, हमेशा आते रहा है, कैसे, बाय इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट इन साइंस एंड मेडिसिन, यानी कि साइंस और मेडिसिन, बाय इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट इन साइंस एंड मेडिसिन, जैसे जैसे हम साइंस और मेडिसिन में विकास करते गए हैं, इंक्रीमेंट हुआ है, वैसे वैसे पेंडेमिक भी अपना पंक्चुअल रोल निभाते रहा है, यानी कि आते रहा है, और उतनी सीवियरिटी से जितना हम डेवलपमेंट करते जाते हैं इसकी पेंडेमिक की सीवियरिटी उतनी ही बढ़ती जाती है। फंडिंग, इंडस्ट्री एंड रिसर्च वर प्लग्ड इनटू लेबोरेटरीज विथ होप डेट, यानी कि हमारी जो फंडिंग थी गवर्नमेंट की, पूरे इंडस्ट्रीज और रिसर्च एरिया सारे के सारे एक ही लेबोरेटरी में आ गए थे, सारे लेबोरेटरी में उतर गए थे, विद द होप दैट, यह आशा के साथ कि देयर पेट्री डिशेस, पेट्री डिशेस होता है कोई बर्तन, यहाँ डिशेस किसी खाना की बात नहीं हो रहा है, एक बायोलॉजिकल एक बर्तन है जहाँ पे हम प्रोसेस क्यों करते हैं, रिसर्च करते हैं लेबोरेटरी में, उसे पेट्री डिशेस की, इनका जो पेट्री डिशेस है इल्ड सोल्यूशन, यह कोई सोल्यूशन को प्रोड्यूस करेगी, यह कोई सोल्यूशन लाएगी टू सेव लाइव्स, यानी कि लोगों के जीवन बचाने में, लोगों को बचाने में, एंड रिटार्ड द मार्च ऑफ वायरस, मार्च कहते हैं प्रोसेस, कोई प्रोसेस प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है, तो वह मार्च है, तो वायरस का जो मार्च हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, उसको रिटार्ड करने में, रोकने में, उसको रिटार्ड करने में मदद करेगा इनका एफर्ट, यह सारे के सारे एफर्ट लगा रहे थे। वाइल मेनी वैक्सीन, माना कि जबकि बहुत सारे वैक्सीन्स हैं, हैव प्रोवाइडेड डेट एश्योरेंस ऑफ लाइफ, यह सुनिश्चित किए लाइफ को, यानी कि हाँ अभी सुनिश्चित है लाइफ वैक्सीन के माध्यम से, कोविड-19 के वैक्सीन से के माध्यम से अभी लाइफ को एश्योरेंस तो है,
प्रिवेंटेड हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि यह हॉस्पिटलाइजेशन को रोकने में कायम हुए हैं। प्रिवेंट मतलब रोकना, हॉस्पिटलाइजेशन को रोकने में कामयाब हुए हैं। एंड ऑल्सो रिड्यूस द सीवेरिटी, यानी कि जो तीव्रता है डिजीज की, जो बीमारी की तीव्रता है उसको कम करने में, रिड्यूस द सीवेरिटी, उसकी तीव्रता को कम करने में हम सफल हुए हैं। लेकिन यहाँ पे वाइल के बाद अगर कॉमा आ गया, यानी कि ऑल्दो, और यहाँ पे लेकिन से हो, लेकिन इट इज़ नॉट ए नेसल वैक्सीन, इट इज़ ओनली ए नेसल वैक्सीन, यह सिर्फ नेसल वैक्सीन ही है डेट कैरी विद इन इट्स प्रोमिस, जो अपने प्रोमिस को पूरा करेगा, और प्रिवेंटिंग फर्दर ट्रांसमिशन बाई काउंटरिंग इट एट साइट ऑफ वायरल एंट्री, यानी कि यह सिर्फ नस्ल वैक्सीन ही है जो हमें यह किस प्रोमिस को पूरा करेगा, यानी कि प्रिवेंटिंग फर्दर ट्रांसमिशन, यानी कि ट्रांसमिशन पे ये काबू लाएगा। यानी कि हमारे पास जो वैक्सीन है उससे डेफिनेट सी बात है कि हम जो सिविरिटी है उस बीमारी की या हॉस्पिटलाइजेशन होने की, उसमें थोड़ी कमी आई, लेकिन ट्रांसमिशन में वैक्सीन के माध्यम से कभी कमी नहीं आई, जो वैक्सीन इससे पहले डेवलप हुई थी। लेकिन यह सिर्फ यही नेसल वैक्सीन जो आया है वही है जो अब ट्रांसमिशन को काउंटर करेगा। अब ट्रांसमिशन को काउंटर कैसे करेगा, क्योंकि यह काउंटरिंग इट एट साइट ऑफ वायरल एंट्री, यानी कि जहाँ से वायरस एंट्री करता है इनटू बॉडी में, यह वहीं पे काउंटर कर देगा। जैसे हम नेसल वैक्सीन नाक के माध्यम से इस वैक्सीन को लेते हैं, तो यानी कि वायरस अगर आएगा तो यहीं पे अगर काउंटर करके ख़त्म हो जाएगा, तो डेफिनेट सी बात है इस बॉडी में नहीं जाएगी, इस बॉडी में नहीं जाएगी तो यह आगे फर्दर भी स्प्रेड नहीं होगा, यानी कि ट्रांसमिशन को रोकने में, ट्रांसमिशन को ब्लॉक करने में यही वैक्सीन कारगर होगी इनटू बॉडी। इन दैट सेंस, और उस मायने में द अनाउंसमेंट, यह अनाउंसमेंट किया जाना, यह घोषणा किया जाना डेट ए नेसल वैक्सीन हैड बीन गिवन इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन, यानी कि इस मायने में नेशनल यूज का जो अभी घोषणा किया गया है कि हम इमरजेंसी यूज दे रहे हैं फॉर यूज एज ए प्राइमरी इम्यूनाइजेशन टू 18+, 18 साल के ऊपर के लोगों को, इज ए वेलकम, यह एक अच्छा स्टेप है। इसका इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल देना, ऑथराइजेशन देना एक अच्छा स्टेप है, एक वेलकम स्टेप है, ऐसा राइटर कहते हैं। ए नेशनल वैक्सीन इफ इफेक्टिव, जो ये नेशनल वैक्सीन है यदि इफेक्टिव है, इज प्रोबेबली द मोस्ट एडवांस टूल टू हैंडल कोविड-19, यह अभी तक के जितने भी खोज हुए हैं कोविड-19 को हैंडल करने में, जितने भी टूल, उसमें सबसे एडवांस टूल साबित है अगर यह इफेक्टिव है एज ऑफ नाउ, अब तक। एंड बाई वर्च्यू ऑफ बींग अ स्प्रीज इंटू नोज एंड माउथ, और इसके गुण के कारण, बाई वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है कि गुण के कारण, बाई वर्च्यू ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन प्लस V4, एज ऑफ एंड बाई वर्च्यू ऑफ बींग स्प्रीज इनटू नोज एंड माउथ, यानी कि नाक में और मुंह में इसका जो फुहारा दिया जाता है स्प्रे के कारण, विल बी प्रिफरेबल, यह प्रिफरेबल होगा टू पेनफुल जैब्स, यानी कि जो पहले दिया जाता था वैक्सीन तो वो थोड़ा सा पेनफुल था, उससे दर्द होता है, तो उसके कंपेयर में यह थोड़ा प्रिफरेबल होगा। प्रीफर को दो तरीके से प्रीफर को यूज करते हैं। प्रीफर यह कंपैरेटिव वर्ड तो है, लेकिन इसके साथ देन नहीं लगता, इसके साथ हमेशा टू लगता है, और प्रीफर के बाद हमेशा V4 आता है। जैसे आई प्रीफर स्टडी देन गो टू मार्केट, यह सही नहीं है। जैसे यहाँ पे प्रीफर के बाद V4 आता है, ING फॉर्म तो स्टडिंग होगा, स्टडिंग STUDING, एंड देन के जगह पे टू आएगा, आई प्रीफर स्टडिंग टू गोइंग गोइंग टू मार्केट। तो यह जो हम माउथ के माध्यम से दे रहे हैं, तो यह जो पहले पेनफुल जैब्स था उसके कंपेयर में यह प्रीफरेबल होगा, लोग प्रीफर करेंगे, पार्टिकुलरली और खासकर उन लोगों में, उन चिल्ड्रन में, उन बच्चों में और उन एडल्ट्स में विथ ट्राइपेनोफोबिया, जिनको वैक्सीन का फोबिया है, उन लोगों के लिए यह प्रिफरेबल होगा। डेट माइट हैव कम इन वे ऑफ देयर गेटिंग द वैक्सीन, यानी कि अब वैक्सीन लेने का जो उनका माध्यम था उसके वे में जो चेंज है उनके लिए थोड़ा सा प्रिफरेबल होगा। वाइल द थ्योरी, ऑल्दो इन थ्योरी द नेशनल वैक्सीन इंश्योर डेट, यह इंश्योर करता है, जब से सबसे पहले श्योर, SURE श्योर है, श्योर, आई एम श्योर, यह एडजेक्टिव है, आई एम श्योर एडजेक्टिव, यहाँ से हम
कोई भी एडजेक्टिव में इन लगाकर हम उसे वर्ब बनाते हैं, इन श्योर, तो उससे बनता है इन श्योर। जैसे लार्ज, LARGE, लार्ज क्या है, तो वो है एडजेक्टिव और इसमें EN लगा दें आगे, तो उसको क्या कहेंगे, या पहले भी इन लार्ज, तो क्या कहेंगे, इन लार्ज, तो यह वर्ब बन गया। तो इन प्लस एडजेक्टिव या एडजेक्टिव प्लस इन लगा के हम उसे वर्ब बना देते हैं। तो यहाँ पर भी है इंश्योर। तो क्या कहता है, वाइल द थ्योरी द नेशनल वैक्सीन इंश्योर डेट, या इंश्योर करता है या सुनिश्चित करता है डेट द वायरस इज स्टॉप फ्रॉम बाइंडिंग विथ होस्ट सेल एट द वेरी पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी, यानी कि वायरस जो है वह अपने होस्ट सेल, यानी कि होस्ट जब ये जो नोच पे आएगा तो ये जो सेल्स होंगे इसको कहेंगे होस्ट सेल। तो वायरस अगर यहाँ पे आता है तो इसी के साथ बाइंड करके यहीं पे रुक जाएगा एट द वेरी पॉइंट ऑफ एंट्री। वेरी पॉइंट हम क्यों लगाते हैं, किसी भी बात को ज़्यादा इम्फेसाइज करने के लिए। एट द एंट्री भी कह सकते हैं, एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, लेकिन वेरी पॉइंट ऑफ एंट्री कहने का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल यहीं पे, बिल्कुल फ्रंट पे ही, इसलिए हम यहाँ पे वेरी पॉइंट ऑफ एंट्री लगाए हैं, वेरी पॉइंट इनटू द बॉडी। देयर इज़ वेरी लिटिल एविडेंस ऑफ डैट वर्किंग इन कोविड-19 सिनेरियो। लेकिन इसका, क्योंकि यह नया है तो इसका अभी एविडेंस, इसका अभी प्रूफ ये वर्क कर रहा है कि नहीं कोविड-19 के सिनेरियो में, ह्यूमन बॉडीज़ में, या इसका एविडेंस अभी बहुत कम है। वाइल एन इन्फ्लुएंजा नेशनल वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा का जो नेशनल वैक्सीन आया है, हैज़ रिपोर्टेडली वर्कड, इसका जो एविडेंस है कि यह वर्क किया है। 3 अदर नेशनल वैक्सीन हैव बीन अप्रूव्ड फॉर यूज़ एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में 3 और भी वैक्सीन हैं जो USA में, चाइना में, रसिया में, तो इन जगह भी अप्रूवल मिले हैं नेशनल वैक्सीन को इंडिया के अलावा। बट वेरी लिटिल डाटा इज अवेलेबल फ्रॉम डैट, लेकिन उन लोगों से बहुत कम ही डाटा हमारे पास अवेलेबल है कि इसका इफेक्टिवनेस कैसा है। इन द ट्रायल, इस ट्रायल में, इन द ट्रायल कंडक्टेड बाई भारत बायोटेक के द्वारा जो ट्रायल किया गया फॉर द नेशनल वैक्सीन के लिए, डेवलप्ड इन एसोसिएशन विथ यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, यानी कि भारत बायोटेक और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के द्वारा ये जो बनाया गया वैक्सीन है, इस पे जो सर्वे किया गया इन दोनों के द्वारा, द रिएट्रोजेनिक इवेंट, यानी कि इसका जो परिणाम का, इस इवेंट का जो परिणाम है, एंड एडवर्स इवेंट डेट वर डॉक्यूमेंटेड ड्यूरिंग द ट्रायल वर हाईली कंपेरेबल, यानी कि जो ये डॉक्यूमेंट, इसका जो रिपोर्ट आया, जो डॉक्यूमेंट आया इन दोनों के द्वारा इसके रेट्रोजेनिक इवेंट पे, वो हाईली कंपेरेबल है, यानी कि इसका कंपेयर किया जा सकता है पब्लिश्ड डाटा फ्रॉम कोविड-19 वैक्सीन्स, यानी कि पहले से जो वैक्सीन्स हैं उसका जो डाटा था इसके इफेक्टिवनेस का और इसके इफेक्टिवनेस का, वह कंपेरेबल है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसका इफेक्ट यह उसके तुलना में बहुत अच्छा है और उसका कंपेयर कर ही नहीं सकते। राइटर कह रहे हैं कि वो कंपेरेबल है, यानी कि इसका कंपेयर किया जा सकता है, यानी कि जितना हम सोचे हैं इसका रिपोर्ट को, वह उतना बेहतर नहीं है। द कंपनी रिपोर्टेडली कंडक्टेड अ फेज 3 ट्रायल, रिपोर्टेडली कंपनी ने कंडक्ट किया फेज 3 ट्रायल को विथ अबाउट 3100 अनवैक्सीनेटेड पीपल, यानी कि जिनको भी वैक्सीन नहीं मिला, वैसे 1300 वॉलंटियर्स को फेज 3 में लिए, हु रिसीव्ड 2 डोजेज ऑफ नेशनल वैक्सीन, जिनको 2 डोज दिया गया नेशनल वैक्सीन का, एंड ए बूस्टर ट्रायल विथ अबाउट 875 पीपल, और बूस्टर ट्रायल कितने पर किया गया, बूस्टर ट्रायल 875 लोगों पर, हु रिसीव्ड अ सिंगल डोज, उनको सिंगल डोज ही दिया गया ऑफ द नेशनल वैक्सीन एज अ हेट्रोजीनियस बूस्टर, यानी कि अलग अलग बूस्ट करके, यानी कि हेट्रोजेनियस मतलब 2 अलग अलग वैक्सीन्स, यानी कि नेशनल वैक्सीन्स और कोई और वैक्सीन्स मिलाकर बूस्टर डोज दिया गया, इसीलिए यहाँ पे हेट्रोजेनियस बूस्टर का यूज किया गया है। तो वो कितने पे होता है, 875 पीपल्स पे। द कंपनी हैज ऑल्सो प्रोमिस्ड, कंपनी ने यह भी प्रोमिस किया दैट इट वुड पब्लिश द डाटा फ्रॉम द ट्रायल सून, कंपनी ने यह प्रॉमिस किया कि यह डाटा को, जो भी उनसे क्या इफेक्टिवनेस है, इस डाटा को पब्लिश करेगी बहुत जल्द, वेरी सून, ट्रायल्स सून इन द पब्लिक रियल्म, मतलब लोगों के दायरे में, लोगों के क्षेत्र में, लोगों की जानकारी में यह डाटा को रिलीज किया जाएगा। वाइल द फॉल इन केस,
जबकि द फॉल इन केस हैज़ अलाउड द वर्ल्ड टू टेक इट्स फुट ऑफ द पेडल, यानी कि केसेस जो पहले बहुत ज़्यादा सीवियर थे उसमें अब कमी आई है, तो यह वर्ल्ड के लिए यह एक थोड़ी सी रिलैक्स होने वाली बात है। एफर्ट्स अगेंस्ट द डिजीज विल हैव टू बी परस्यूड, लेकिन जो डिजीज के अगेंस्ट जो काम चल रहा है, जो रिसर्च चल रहा है, वह चलते रहना चाहिए, टू बी परस्यूड, उस पर काम होते रहना चाहिए। यानी कि हम तो रिलैक्स हो सकते हैं लेकिन इस पर रिसर्च है वो चलते रहना चाहिए। बट दिस ड्रॉप इन नंबर डज अफेक्ट ए सर्टेन पॉज इन पेस, यानी कि जो पेस है काम करने का, वो जो नंबर ड्रॉप करते हैं, जो सिविरिटी लेस होती है, यानी कि अभी उतने सुनने को नहीं मिलते हैं, तो जो पॉज है रिसर्च का पेस है उसमें थोड़ा सा पॉज आ जाता है। पॉज मतलब रुकावट देखने को मिलता है, धीमी गति देखने को मिलता है। द रिजल्ट ऑफ ट्रायल एंड डाटा मस्ट बी अलाउड टू इंटर द पब्लिक रियल्म, यानी कि हम खोजते नहीं हैं। पहले जब था इसका सीवियर इफेक्ट पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, तो हम ये जानना चाहते थे कि इसका क्या परिणाम है, कैसा रिजल्ट आया। लेकिन अब हमारे अगर नज़र में ये नहीं है तो इसका ट्रायल्स का डाटा भी रिलीज अच्छी तरह से नहीं किया जाता है, ऐसा राइटर कहते हैं। लेकिन राइटर को कहना है कि इसको निश्चित ही पब्लिक रियल में इंटर कराना चाहिए। इवन एज इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इज बिंग प्रोसेस्ड फॉर यूज ऑफ ड्रग और वैक्सीन इन द कम्युनिटी, इसके बावजूद कि आप उसको इमरजेंसी यूज का वो अलाउ कर रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं, उसके बावजूद जो डाटा आ रहा है उसको पब्लिक में रिलीज करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट फैक्टर दिस इन इट्स एजेंडा, यानी कि अपने एजेंडा में गवर्नमेंट को इसे एक फैक्टर के रूप में शामिल करना चाहिए कि यह भी हमारा वर्क है, इस पे भी काम करना है, गवर्नमेंट को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। एम्फेसाइजिंग द प्रमोशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी को जोर देना चाहिए, उस पर ट्रांसपेरेंसी पे। नाउ एंड इन फ्यूचर, अभी और भविष्य में भी, इवन एज इट इंश्योर कंटिन्यूइंग कमिटमेंट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन बैटलिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ वायरस, यानी गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इसमें वायरस के एस्पेक्ट से लड़ने में, बैटल में जो भी एस्पेक्ट्स हैं उस पर लड़ने में गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं और वो कमिटेड हैं इसके बैटल को इंश्योर करने में। इन एडिशन, और आगे क्या, डिलीवरिंग द वैक्सीन टू जनरल पब्लिक, और वैक्सीन को जनरल पब्लिक तक लाने में, उनको डिलीवर करने में, और एंड कवरिंग दोज अनटच्ड बाय द प्राइमरी 2 डोजेज, यानी कि जो अभी 2 प्राइमरी डोजेज नहीं लिए हैं वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे गवर्नमेंट के एजेंसीज, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं और करना चाहिए। एंड द बूस्टर शुड रिमेन हाई ऑन एजेंडा, यानी कि जो बूस्टर डोज है वो भी एजेंडा में हाई पोजीशन पे होना चाहिए, यानी कि बूस्टर डोज लगते रहना चाहिए। यही एडिटोरियल था। होप यू वुड हैव लाइक्ड द डिस्कशंस।